ऐसे ही राजी तो मान जावे को क्या समझा नहीं पड़े हो। पानी मेरे आलू में लगे हो, पहले पहले सुन ले। क्या बदमाशी है दिखा के तुम्हें डरा ना सका तो गधड़िया देने सारे में खींच के माँ सारे में फेंक के पामरो ले तेरी की सारे। जय माहेशमती। अरे मैया लग गई रे बेटा, तो कुछ चाहूं तो मैं नींबू की तरह निचोड़ सकता हूँ, नींबू की तरह। और बीरपाल तो बेटा देख ही लूंगा। चल अरे पीछे पानी लगे हो भाई खेतों में, लगाए के दिखा तू, लगाए के दिखा। कागल लेगो तू लेगो तू भाई खेतों में पानी लगाए के तो देख ले, पानी लगाए के तो देख। गधड़िया दे सारे में लाती लाख, पूरी जिंदगी तो तैने मेरी कमाई खाई और आगे बाद अब तू दूसरे के संग ब्याह करे। पर बाबू पुण्य के कार है। देख ले गिरेटिया मेरी सासू की मुँह तो तुझो कहती कि तुम्हारी एड़ी फट रही है, तुम्हारे मुँह में ते बांस आ रही है। तुम मेरी सासू की बांस के चक्कर में कबू तेने मुझे पुच्ची ना दी। या ऐसे जाड़े में तो बस दो ही चीज को सहारो है, एक लुगाई को और एक आँच को और एक रजाई को। हाँ एक रजाई को। ऐसे बुढ़ापे में भैया मुझे तो एक लुगाई मिल जाती किराए पे है तो मेरी सासू की बुढ़ापो आराम में तो चैन तक कटिया तो मेरो मौज आ जाती कचू। वैसे बूढ़े तू को अपनी उम्र के हिसाब से बदतमीजी करवे में शर्म तो बिल्कुल 1% ना आते। का रे शर्म की का बात है, का कपड़ा ना पहरे मैंने के जूता मोजा ना पहरे मैंने, देखियो रे का बात है, शर्म की का बात है। या मैं तेरी सारे तेरी खोपड़ी में टोला मार के भाग जाऊं। जा बुढ़ापे में तू ऐसी उल्टी सीधी बात है करते हो, जो बालक बैठे हैं बाल करने पर का असर पड़ेगा। बालक बता रहा तू इन्हें, बालक बता रहा मेरी सासू के जो बालक पैदा कर देंगे जितने सियाने है रहे हैं। ऐसी बात ना हम सो तो हम कछु नहीं जानते, बालक है भाई। तो अब हम ऐसी उल्टी सीधी बात सुनेंगे हम बिगड़ना जाएंगे। ऐसी बात मत करो हमारे सामने बाबा। और का मेरी सासू के परसों ही मैंने तो पीपर के पेड़ के पीछे दुब को देखो खूब बीड़ी को धुआं उड़ाए रहो है, बीड़ी को धुआं उड़ा रहे हो तामे ना बिगड़ रहे हो तू। बोलो शुक्र मना मैंने कहीं ना कहा ते घरे जाए के कहूँ सारे मान ना पड़े तुम्हें। बीड़ी का दूंगा तो रही मैं तो आँच भरा के ताप रहा हूँ मैं। अच्छा आँच भरा के ताप रहो, मुँह में आँच भरा के ताप रहो ना, मुँह में आँच भरा के ताप रहो तभी तो मेरी चाचू कहते मुँह में तो धुआं लेकर रहो। बोले उठाओ जा आँच जाके मुँह में रखो, मेरी चाचू के जाके मुँह में रखी के तापेंगे हम। ऐसी कोई बात ना है। वो वहाँ पे बीड़ी को एक डूट पर टूटो वो सो मैंने चेक करके देखो जब बीड़ी में कच्ची होती है कि ना है। देख ले आगे की ना आगे सामने बात। चुरे पीड़िया बीड़ी पीते ना पूरे नाई गधड़िया भैया मैंने बीड़ी ना पी, मैं तो बस देख रहा हूँ मैं कैसे बीड़ी पीते हैं, मैं बस चेक करके देख रहा हूँ। मैं तो बीड़ी पीवा जानती ना हूँ। सही बात है तू तो टट्टी करके धोए वो ना जानतो। झाड़े के मारे मेरी सासू के मैं तो हाथ पैर ऐसे सुनने से बच जाते यार। मुझे तो ऐसा लगा तो मुझे खूनी की कमी है गई थी। अब तो चुकंदर और अनार को जूस खाऊंगा पीऊंगा ने का तभी मेरी शरीर में ताकत सी आवेगी। मेरी सास को उल्टे सीधे कर्म करोगे तो यही हाल होगा, शरीर में जान काते आवेगी। अरे गधड़िया भैया मुझे याद तो थे कछु बात पूछना चाह रहा हूँ। चौका है वो पूछना। मैं आज जी सोच रहा हूँ ऐसे भरे जाड़े में अगर काऊ का नव ब्याह है जावे और बाकी बहु मत जाए कैसे करके या भाग जावे दूसरे के संग तब आदमी पे काबी थे ही। लइये रे कबूतरा लइये अपने जूता उतारियो ना, जूता उतारने को जूता को क्या करे हो, जूता तेरे मुँह पे ऐसा खींचे मारूंगा सारे। ऐसी ऐसा सब बातें कर रहे तू। सासू के काऊ को नव ब्याह हुए गो बाकी लुगाई अगर गंती ते मर आए गई तो मेरी सासू के बापे का बीतेगी तो ना मालूम का बीतेगी। कोई ढंग की बात निकाल लेकर मुँह में ते ढंग की बात कहाँ से लेकर हूँ। जब मेरी सासू की हमारी लुगाई होती तो ढंग की बात लिखती। अब काऊ की दूसरे की लुगाई देखा तू ऐसे भरे जाड़े में मेरी सासू के अपई लुगाई के पास से होता है और मेरा बड़ा खून खोलता है यार देख देख के मेरी सासू को। मैं बिना लुगाई को कैसे रहेगा। मेरी आंखें बीते सुलगती रहती हैं। काश बंसी वाले मेरा ब्याह है तो चाहे भले टूटी पटी लूली लंगड़ी कैसी कारी पीरी तो है जातो पर ब्याह तो है जातो के को कम से कम यो तो रहती के मेरी लुगाई होती है मेरा घर इंतजार कर रही होगी। अरे भैया बीरपाल की दुख भरी कहानी सुन के मैं तो घोटन में आंसू लेकर लग गए भैया, मैं तो घोटन में आंसू लेकर रहे। तेरे में सास को घोटन में आंसू लेकर आके घोटन में घुस गई है तेरी। अरे यार मेंटल आदमी है ये तो। मेरी सासू को मेंटल आदमी की का है घोटन में का एड़ी में तो आंसू लेकर आएंगे। मेरे मम्मी पापा ने मेरे ब्याह करवाए के लिए खूब कोशिश करी। अरे भैया खूब कोशिश करी बताऊ मेरा ब्याह नहीं भयो। एक दफे तो एक बाबा आओ नो कह रहे कि तुम्हारी चोरा को ब्याह करवाई दूंगो 151 रुपया दे दो। मेरे पापा ने 551 दे दे बाकू ले भैया तू कर पर मैं चोरा को ब्याह करवा दे कैसे मैं घर में बहू आ जाए।
अब वो मेरी सासू का 551 रुपया और एक बोरी भर के गेहूं लेगो। आज तक मेरी सासू के की शकल दिखाई ना दी है, और न सारा बोई मिलेगा तो बाकी चोरी यही तो ब्याह कर लूंगो। ऐसे फिरौड़ी बाबा तो मेरी सासू के दुनिया के ढूंढते हैं। ऐसे आदमी के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही पैसा बर्बाद होएगो। अरे ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ऊपर वाले की पूजा करो, ऊपर वाले से प्रार्थना करो, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो ब्याह कहूँ ना कहूँ तो है ही जावेगो। अब मैं ऊपर वाले तो कितनी प्रार्थना करूं, मेरे बंसी वाले थे मैंने कितनी दफे न मांग ली। मेरी जे उम्र रह गई जे लगा लेके बचपन से लेके जवानी तक अब ने का बुढ़ापा से आएगो मैं ऊपर जे तमेले सबरी उम्र मैंने लुगाई मांगी, पर बंसी भाई ने कबू मेरी ना सुनी, कबू या प्रार्थना ना सुनी। तू ऐसा करियो मथुरा जाए के बेटा ऊपर कम्मा लगाइयो तो पे शनिचर चढ़ेगो है। शनिचर मुँह पे चढ़ेगो शनिचर पूरा आग डरिया भैया। जे बात तेने सही कही यार, मुँह का सुकून से मिलो। जे बात तो तेने सही कही, मुँह पे शनिचर चढ़ेगो दिखे ना, सही करो तू। मुँह पे काऊ को श्राप लगो दिखे मेरी सासू को, तभी तो मेरा ब्याह ना हेरो। नहीं तो मेरी सासू के ऐसे लूले लंगड़े के ब्याह है जाते मुँह में का कमी है, सो मेरा ब्याह ना हेरो। अब गडरिया भैया तेने सही मुद्दे की बात कही है। अब मुझे असली परेशानी हाथ में आई है मेरे, अब जा ठीक करूंगा मैं। जे परेशानी तो मुझको पहले ही सोच लेनी चाहिए जवानी में ही। अगर मैं जा चीज को उपाय पहले ही कर ले तो अब तक तो मेरे 35-40 बालक खेल रहे होते खूब धुआंधाड़। चल कोई बात ना है, अब तो बुढ़ापे में ही सही अकल तो आई। बेटा जो कछु करना हो सो जल्दी कर ले। जल्दी मथुरा जाएगा, परकम्मा लगाया और तेरे ऊपर जितने श्राप लगे का है उन उस श्राप ने उतार के और जल्दी नीचू है जा है सके तेरा कहूँ ना कहूँ तो जल्दी रिश्ता आ जाओ, तेरा ब्याह है जाए। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी सासू के को जाकू लुगाई पुगाई की बददुआ लगी है। गांव की लुगाई खूब छेड़ी मेरी सासू के ने, उन्हीं की बददुआ लग गई है जाकू, तभी तो मेरी सासू के को नहीं रो बिया जाको। अब एक ही उपाय है, भंडारो करवाए थे। भंडारो तो जब ही करवाऊं मेरी सासू के जब मेरे कछु होत दी के। भूप सिंह चाचा राम राम, भूप सिंह चाचा राम राम। राम राम पापा राम राम। तेरी सारे जूते जूता पिरांगो ते मुँह पे। पापा काहेगो न काहेगो मेरी सासू के काहेगो पर पूछ रहा मोतिया भाई काहेगो, कोई जैसे कछु पतो ही नहीं। पापा काहेगो मैं बताओ नहीं, मैं का अंतर्यामी हूँ तो मैं बिना बताए मालूम पड़ जावेगी। मेरी सासू के तेरी मौसी को साया फाड़ू तेरी को तो 15 दिन आते मेरी सासू के कह रहा हूँ आलू ने पानी लगाए दे, आलू ने पानी लगाए दे। अब हाल खेत पे जाऊंगो तब देखूंगो मेरी सासू के कल गए खेत पे मैं डोले में सवरे आलू सूखे ठाड़े। अगर खेती मेरी बेकार है गई, अगर आलू में नेकू कछु समस्या भाई तो ध्यान रखियो, जाई खेत में तो वो गड्ढा खोद के गाड़ दूंगो। पापा मैं गए हो उनने प्रधान जी ने मना कर दी अब बेटा अब खेतन में पानी एडवांस में पैसा आएगो है तो अब ना 2-3 दिन नंबर बिल्कुल यार। तेरी सारे हाल तो मैं झूठ बोलवाऊं ना, हाल तो मैं झूठ बोलवाऊं। प्रधान जी की टूगल 3 दिन तक खाली है ना, 3 दिन तक खाली है। मेरी सासू के हवाली में उन्हीं के यहाँ पास से आया हूँ। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो फिर ऐसी औलाद तो भगवान काऊ है ना, इतनी नीच औलाद दे रही है मेरी सासू की ना। तो पूरा भूप सिंह चाचा जी बात तो सही कह रहे हो तुम, जी मेरी सासू को नहीं देते यहाँ पे बैठो भाषण दे रहे हो हमें, और हमने यहाँ तक क्यों दफे गई यहाँ पे खेत पे तो डोलिया कर। मेरी सासू के काय झूठ बोल लो काय मरवाई में डोल लो तुम बेटा, कबू का वही मौका पत्तो है ऐसा तो सुतवाई बेको। 1 मिनट तक पहले यहाँ तो उठ के चलो जा, इन सारे ठलुअन के चक्कर में मत पड़े। तो बता दीजिए मैंने, नहीं तो तेरा मेरी सासू के ब्याह गोने हुए वो 2 सवार रह जाएंगे। पापा जा रहा हूँ मैं, हवाल जा रहा हूँ, हवाल में जा रहा हूँ, सीधा प्रधान जी के पास जा रहा हूँ। तुरंत खेत में आज पानी लगे हो, चिंता मत करो बच्चे। भूप सिंह चाचा जाकर डरिया को ब्याह करवाई दो, सो जिम्मेदारी आ जाए अपने ऊपर। सो फिर देखियो कैसे काम कर करे वो आगे उतार के जूता दूं तेरे मुँह पे ना, दूं तेरे मुँह पे। मेरी सासू के दूसरे की लौड़िया की जिंदगी और खराब करा दूं ये चक्कर में। हमारा तो मेरी सासू को जाई ना खूनी पी लो, ये जाए दूसरे की छोरी और घर में ले आमे ना। जी बात तो सही है, वैसे जी बात तो सही है। अरे बेटे भूप सिंह ताबिले तू तो मोही बंद कर ले अपनो ना। मेरी सासू के तेरे ही तो जो बालक बिगाड़े हैं ना। तू बड़े बूढ़े तेरे कम उम्र को आदमी कम से कम बालक करना समझा तो है, सही बात तो सिखा तो है। तेरे पास बैठे बिगाड़ो तो मेरी सासू के हर एक बालक बिगड़ो ही और मिले हो। हम ते बालक तो हमने बिगाड़ दे, ते बालक तो एकदम दूध ते दुबे भाई ना, बिल्कुल जानते तो रही है कछु। ते बालक बिगाड़ दो हमने, तू कम समझ रहा है वो मुझे जैसे बड़े बूढ़े बिगाड़ दे। हाँ तो सब बिगाड़ ही देंगे। तो काय मूड मार रहा हूँ मैं, खेत पे जाऊँ काम देखूंगा अपना। आ चुके हमें तो ऐसे ही समझ आता है बिल्कुल। अरे मैं देख के आऊँ जाके खेत में पानी लगे रहे। तो चल रहा हूँ रे मैं हूँ, आजा। बाबू अब मैं तुमसे ज्यादा दिन आज तक मिल नहीं पाऊंगी ऐसे चुप के चोरी क्यों काहे वो मरवे भाई है का तू। मेरे घर वाले ने मेरा ब्याह तय कर दो है, अब मेरी जल्दी शादी है वे आ रही है।
कैसे ऐसे कैसे तेरा ब्याह तय कर देगा कोई? ऐसे कैसे कर देगा? तुम मुझे ब्याह करेगी कि दूसरे से करेगी? बाबू पर मेरे घर वाले ने न्यो कह रही है ब्याह करेंगे तो सरकारी नौकरी वाले तो ही करेंगे तेरा। तो मैं क्या करती फिर? मैंने कह रही ठीक है पापा कर दे मेरा ब्याह सरकारी नौकरी वाले तो ही। अच्छा तो तेने एक दफा मैंने नहीं करी? कहाँ थे मैंने करती? सरकारी नौकरी वाला मिल रहा तो मैं काहे को मैंने करती? देख ले कितनी बेवफा निकली तू। मैं सास चुकी पूरी जिंदगी तो तैने मेरी कमाई खाई और आगे बाद अब तू दूसरे के संग ब्याह करे। पर बाबू पुण्य के कार है। देख ले गिरेटिया मेरी सास चुकी मुझे तो तुझे कहती कि तुम्हारी एड़ी फट रही है तो मुँह में ते बास हो रही है। तो मेरी सास चुकी बास के चक्कर में कबू तेने मुझे पुच्ची नहीं दी और मेरी सास चुकी अब करुआ अब साढ़े ब्याह करे भाई में तो बास ना लगे बिल्कुल। क्या करूँ बाबू सरकारी नौकरी वालों है एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। क्या करूँ? आज तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई होती तो मैं सबसे पहले तुमसे ही ब्याह कर लेती। पर तुम्हें तो लोहे कबाड़े का काम करते हो। अब मैं ही क्या करूँ? अब मैं अपने पापन से जो कहती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो लोहे कबाड़ो खड़ी रहता है गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाए के। तो बताओ कैसी लगती? शर्म लगती मुझे कहवे में ताज में न गई कचू। देख ले मेरी सासू की पहले तो तुम जो कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या करूँ बाबू घर की इज्जत का सवाल है। देख ले घर की इज्जत का सवाल है। तेरे कर दी मेरी सासू की घर की इज्जत की बात। मेरा क्या होगा? मेरी सासू की तू तो ब्याह करके दूसरे के संग चली जाएगी। मेरा क्या होगा? मैं तो मत जाऊंगा मेरी सासू की। मैं तो मत जाऊंगा तेरे ना। तेने मेरे संग धोखा करो है मेरी सासू की। तेने धोखा करो मेरे संग। तेने मेरी सासू की फोन कर करके मुँह पे कभी पिज्जा मंगवाओ कभी चाउमीन कभी मोमोज मंगवाए और मैंने सब चीज तो ला के ते घरे चुपचाप नीचे बांध के फेंक दे तो छत पे। और मेरी सासू की आज तू ब्याह कर बेला के गई तो तू दूसरे के संग ब्याह करेगी तो क्या करूं? चिंता मत करो बाबू पर एक मेरी सहेली है बातें मैं तुम्हारी सेटिंग करवाई जाऊंगी। मैं किसम तो फिर बस फिर मैं काय बात की दिक्कत है? तेरी कोई दूसरी सहेली हो भाई तो चिपकवाई दियो बस और क्या चाहिए मुझे? कब आए तेरा फिर मैं कपड़ा वपड़ा सिलवाई लू बता। बाबू बस से 15-20 दिन और रह गए हैं जल्दी मेरा ब्याह। धुआं ठाड़ भर बाजे बजेंगे। सही है मेरी सासू की खूब अपने बाजे बजवाए ले तू। अब मुझे कोई चिंता ना। पर तेरी सहेली तो अगर मेरी सेटिंग ना है भाई तो ध्यान रखियो मंडप पे गोली मारूंगा तेरी छाती पे। बाबू ऐसी बात मत करो। तुम मुझे प्यार ना करते जो मेरी छाती पे गोली मारोगे मुझे जान लोगे। मेरी जान तो लेनी पड़ेगी। जब मेरी सासू की मेरी जान का और की जान यही जा रही है तो क्या करूंगा मैं? मेरी सेटिंग अगर तेरी सहेली तो है गई तो समझ ले तू माँ पे मेरी तरफ से आ जाते तू कचू कर मत जा मेरी सासू की तू चाहे। बाबू तुम ऊपर बहुत बड़े धोखेबाज लिख रहे। मैं उस बातों को कोई अब सोच रहा है कि मेरी दूसरी जगह शादी है रही है। हाँ चल अब रुझे रुआ पीटन में डाले बे मतलब की। अब बता नंबर का इतनी सहेली को नंबर बता मुझे नंबर ट्राई करन दे। पूछूंगी पहले मैं भाई वो हाँ कर देगी तभी तो नंबर दूंगी और मैंने कर दी तो अगर तेरी सहेली ने मैंने कर दी तो ध्यान रखियो तो तेरा ब्याह ना दूंगा मैं। हाँ ब्याह ना दूंगा तेरा ज्यादा बात को ध्यान रखियो। बाबू चिंता ही मत करो तुम्हारी ऐसी व्यवस्था बैठा दूंगी एकदम खूब बढ़िया। ये समझ लो कम खर्चा ज्यादा खर्चे न करवा करेगी और जब तुम खेत पे बुलाओ करोगे तभी तुम तो चुपचाप मिलवे आ करेगी। क्यों ऐसे क्यों? पूरा बाकी घर वाले बातें कछु कहते ही ना एकदम छूट मिली हुई है भाई मेरी तरह तो रही है। बाबू तो पूरी छूट मिली हुई है कहूँगे डोले। ऐसे कैसे? बाबू तुम नहीं समझोगे जब तुम बात प्यार करवे लग जाओगे तब तुम खुद समझ जाओगे। अब जकड़ी खाए कैसे समझाऊं दुनिया की बिगड़ी भैया वो। चल कोई बात ना है मुझे क्या करनो मुझे तो बस नंबर मिल जावे बाकी दुनिया फाड़ में जावे। चोरे फूफा उरा पिलपिली तू तो आवाज बदल लेते मैंने कहा आवाज बदली है। फिर कुएं उरा भूप रे कैसे अकलाए रहो ना कैसे अकलाए रहो बात कर ले आराम से ना जे खेत तो रही है मेरी सासू के होटल रेस्टोरेंट बना दो मेरी सासू के जा मैं खेत हूँ। भूप सिंह चाचा मैं खेत में देखे आओ तुम्हारे कितने आलू बड़े बड़े है गए हैं तेरे सारे मोही मो दूंगो ना मोही मो दूंगा वाले। मेरी सासू को मोह पागल समझ रहो तू ना मोह पागल समझ रहो है मेरी सासू के तू ऐसे तो पैदा कर करके छोड़ दे मैंने। और जी हरपाली की ये तो कभी ज्यादा ही बिगड़ रही है। रोज तीसरे दिन कपड़ा तो जा रहे तो लोड़ा बदल रही है। ये कबू काऊ के संग मिल रही है तो कबू काऊ के संग मिल रही है। मेरी सासू की धोखेबाज मेरी सासू की धोखेबाज तेने मुझे धोखा दो। नहीं बाबू मैं नहीं वो मेरी हम शकल होगी कोई हम शकल काई को चुड़ैलिया ना कह दे चुड़ैलिया आई कोई। बाबू मैं तो जा रही हूँ मैं लेट आ रही हूँ घर को। चली गई तेरा काट गई। उरा चाचा चाचा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ काऊ तक कन्या मती
अब बेटा पहली फुर्सत में निकल ले, नहीं तो मेरी खोपड़ी खराब है गई तो फिर 400 कर दूंगा तेरा। चल जा जल्दी। और ऐसा करियो अपई ये बात छुपानी है तो चुपचाप मेरे घर 70 बारह एक पौआ ले आइयो संजा को। ठीक है चाचा ठीक है। चल निकल जल्दी। मेरी सासू के ने मेरो खेत तो लोड़िया लोड़न को मिलवे को अड्डो बनाए दो है ना, मिलवे को अड्डो बनाए दो। मुझे तो लगा तो है करंट भाई तार लगाने पड़ेंगे तब जब मेरी सासू के चूतन पे करंट लगे हो ना तब यहाँ तक खेत में भाजो करेंगे। मेरी सासू को गडरिया इतनी देर को भेजो मैंने अभी तक खेत में पानी ना छोड़ो जाने। देखिए आऊंगी कहाँ होगा में फंसे को जाऊ को तो कोई चक्कर न चल लो कि मैं टूगल फूगल पे मेरी सासू को लड़ाई दंगा करने लग गो हुए। यार रामवीर होने की जय आदत मुझे खराब लगता है। पैसा तो मुँह पे तो ले ले पहले और पता नहीं किन के खेत में पानी छोड़ रखो है जी। काटूंगा पै खेत में सबसे पहले काका को वाको लगेगा बाद में मेरो लगेगा सबसे पहले जी। देखो लुगाई को मेरी सासू की को घर में कपड़ा धोने को जगह थोड़ी मिलता है। ब्रश ले साबुन ले मेरी सासू की जही मैं उठा के चली जाऊंगी तो यही कपड़ा धोएंगे जही सबरे काम होंगे इनके। बासन और लिया करो मेरी सासू की गैस चूल्हा लिया तो जही रोटी बनाओ खाओ और कपड़ा धो हवा मुँह तो सब काम जही कर लो। गूगल थोड़ा ही है मेरी सासू को होटल है जे सब काम करो जाई में। अब दीगे कोई लुगाई ना दाढ़ी उठा के रत्ती मार दूं। मेरी सासू की रपटन कट जाती है जहाँ पे स्लिप पे 2-3 दफे गिर गऊ मैं हाथ पैर टूट गए मेरे। और फिर मेरी सासू की जन को डर गई है जो साबुन और बुरसिया ला मैं पानी काट के आऊँ खेत में। लाइट फाइट चली गई तो हल्ले मेरी सासू की लाइट में बहुत दुखी करे पड़ी है वैसे। ओए सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी मैं सूबियों का राजा नशेड़ी मेरी रानी यो हनी सिंह बीरपाल का कॉम्बिनेशन ज्यादा ही बड़ा सिंगर बनवाई दू तो है। मेरी सासू के किसान है किसानी रह ले चुरे किसान का उतर कमे का बेटा किसानी की टक्कर तो कोई ना ले पावे आज के जमाने में। आज बात तो सही कह रहा तू जा बात में तीन में दम है। तो फिर तोरे कहूँगा तू क्या कर रहा है समर पे क्या कर रहा हूँ मैं तो पूछ रहा हूँ तू जा पामरे लेके क्या कर रहा हूँ। मैं तो अपने खेत में पानी काटे हुए आया हूँ। अपने खेत में कौन से खेत में मेरे आलू भरे जाएंगे आलू में पानी लगे हो मेरे में तो बेटा आलू में पानी लगेगा तो आलू में तो तेरा बाद में लगेगा पहले मेरे आलू भरे जाएंगे। तेरे कैसे भरे जाएंगे पहले आलू हमारे भरे जाएंगे ते भरे जाएंगे तेरा का मतलब है तुम्हें तो कछु गलत फहमी तो ना आएगा बेटा मुझे कोई गलत फहमी ना भैया तो भैया ही गलत फहमी मेरे आलू भरे जाएंगे सब तो पहले रामवीर हो रहे को एडवांस पैसा दे रही मैंने का सोच रहे तू हल्के में ले रहा हूँ तो पहले मैं पैसा दे आया हूँ 500 ही पैसा दे दे बेटा पैसा तो 500 ही दे चुका हूँ मैं। तो हम क्या करें तू क्या करे हो चुपचाप आप पामरे लेके सीधा पे घरे जा जब मैं खेत बच जाएगा सोई बता दूंगा मैं सोई आ जाइयो। देख ले कैसी हंसी मजाक वाली बात कर रहे हो हल्के में ले रहे हो मेरी सासू को ना हल्के में ले रहे हो दिख रहा है पामरो एक ही मैं 4 टुकड़ा कर दूंगा एक ही पामरा मारूंगा सब 4 टुकड़ा पर दिखेंगे तेरे। कौआ नाम ना कौआ ही सौड़ा दूंगा तेरा बाल। कैसे बदमाशी दे रहे हो ना कैसे बदमाशी दे रहे हो गधड़िया देख रहे हो मेरी सासू को कैसो हेड़े रहो मेरे ऊपर देख ले चढ़ के आ रहा मेरी सासू को। हटे कौआ हटे पानी काटन दे यार बेटा हंसी मजाक की बात तो अलग रख दे पानी पहले मेरे खेत में लगे हो। गधड़िया जे तो मेरी सासू को बदमाशी दिखा रहे हो भैया जे तो बदमाशी दिखा रहे हो यार हमको डर पा रहे हो जे तो मेरी सासू को बेटा भाई डर पाई तो ना भाई डर पाए दूंगा ना तो बेटा खड़े मुँह दोनों तेरी बुआ की चांद पारू तेरी की तू हमें डर पावेगो देख लगा लड़िया आजकल तो मेरी सासू के नेक से मेरी सासू के बालक बदमाश रही हैं हमारे ही सिखाए भाई हमें ही बदमाशी दिखा रही हैं। ऐसे ही राजी तो मन जावेगो कि समझा नहीं पड़े हो पानी मेरे आलू में लगे हो पहले सुन ले क्या बदमाशी है दिखाएगा तुम्हें डरा ना सका तो जो मैंने कह रही है जो बात है कान में डाल ले गधड़िया देने सारे में खेच के माँ सारे में फेंक के पामरो ले तेरी की सारे जय माहेशमती। अरे मैया लग गई रे बेटा तो कुछ चाहूं तो मैं नींबू की तरह निचोड़ सकता हूँ नींबू की तरह। और बीरपाल तो बेटा देख ही लूंगा। चल अरे पीछे पानी लगे हो भाई खेत में लगाए के देखा कागल लेगो तू भाई खेत में पानी लगाए के तो देख ले पानी लगाए के तो देख गधड़िया दे सारे में लात मार मेरी सासू के जाके कौआ से उड़ाए दे दीग तो ऐसा ही रहो मेरी सासू के को भूत उतार नहीं पड़े हो जाते पीछे कर लेगा तो मेरी सासू के जाए कागल लेगो गधड़िया मार सारे में तेरी मौसी को कनस्तर पीटू मेरी सासू के ले दे सारे में दे ले तेरी की सारे ले बेटा मुझे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी मार सारे में नाक में दे तेरी सारे बदमाशी दिखा ले तेरी की ले मेरी सासू के जाई बात को डरो कद्दा पंगा तेरी ले उमर को छोड़ दे तू अपने खेत में लगा ले तू गधड़िया रुक जा तेरे पापा आएंगे रुक जा ले तेरी की।
भेजो। पापा मानना ना, वो बदमाशी दिखा रहा हूँ मुझे। तेरी सारे तो रुक जा तू जाई होगा रे कर बेगू तो पैदा भाई हो जा कर में रुक जा, मेरी सास के तेरा ही भूत उतारूं। घसड़िया भाग जल्दी बेटा, भाज ले नहीं तो हवाला अपन भूत उतर जावे हो। भाग बेटा, भाज के जावे को संजागू तो घर ही जावे को। उरे कौआ ज्यादा तो नहीं लग गई तेरे। अरे चाचा का बताऊं, जब तुम्हारे चोरा ने बहुत बुरी तरह से मारो है, देखियो तो सही न सही है यार, तुम्हारे चोरा की जैसी कंप्लेंट करवाऊंगा, जाके चूतरन पर डंडा ही परवाऊंगा। चल तू चले ऐसा कर, मैं तेरी पट्टी करवाए हुए चल चल। मेरी सासू को ऐसी औलाद पैदा कर दी है जे ना जिम देगा मुझे। चल बेटा तो पट्टी करवा लाऊं। हाँ तो भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ। और भैया चैनल पे आई हो पहली दफे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। सब्सक्राइब करवे के पैसा ना लगत, जल्दी सब्सक्राइब कर लियो। चलो तो भैया चलते मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। चले वीरपाल उठा जल्दी पामरो और अपने खेतों में पानी काट। पापा गए बाकी पट्टी करवाए, तब तक आप खेत बल्ले रही है तो जने बेटा, तभी मार परिवेत बचेगी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ वीरपाल। जाऊं भैया खेतों में काटे हुए पानी। बदमाशी तो ऐसे ही चलेगी।